नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए लगातार टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार के अंतर्गत झीलें, जलप्रपात और जलकुंड। तो मैप के थ्रू ही सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे और साथ ही साथ इससे पहले जो हमने 6 नंबर का टॉपिक देखा था, वो यदि आपने नहीं देखा हो, जिसमें बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य की बात की थी, तो साइड में अभी तक वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और हम बता दें, टेलीग्राम चैनल पर आज भी हमने पीडीएफ भेज दी थी 250 लाइक टारगेट कंप्लीट बिहार करंट अफेयर वाली, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा, जो भी हम टारगेट रखते हैं उसको जैसे ही कंप्लीट होता है तो वहां पर हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड जो है वो करा देते हैं। तो ये हमने टेलीग्राम चैनल है बालाजी स्टडी अड्डा नाम से, तो यहाँ पर आप जरूर जुड़ जाइएगा ताकि पीडीएफ भी आपको मिलती रहे। तो आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम झीलों की बात करेंगे, फिर आगे जलप्रपात की बात करेंगे, फिर जलकुंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं झील को लेकर के। सबसे पहली जो झील की बात करते हैं वो है आपकी कांवर झील। कांवर झील कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है बेगूसराय में। यहाँ पर ढेर सारी चीजें लिखी हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देते हुए चलिएगा। तो बेगूसराय में आपका कांवर झील स्थित है। 1984 में इसे पक्षी विहार का दर्जा जो है वो कांवर झील को दिया गया था। और साथ ही साथ कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील के रूप में भी जो है वो जानी जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जितने भी आर्द्र भूमि स्थल के रूप में हैं, उनमें से बिहार का एकमात्र आपका ये संरक्षण आर्द्र भूमि संरक्षण में शामिल किया गया है कांवर झील। तो बिहार का फर्स्ट आर्द्र भूमि संरक्षण जो है वो आपका कौन सा है? कांवर झील है। और जो टोटल लिस्ट है ना, आपको पता है कि आर्द्र भूमि की जो टोटल लिस्ट है उसमें अब संख्या 80 हो गई है, तो उसमें 38वें नंबर पर आपको बिहार का ये कांवर झील देखने को मिलता है। ये अकेला आर्द्र भूमि संरक्षण के रूप में है पूरे बिहार का, पहला भी है और अभी तक अकेला ही है। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा आपका है मोती झील। मोती झील जो है वो आपका मोतिहारी में है और पूर्वी चंपारण में पड़ता है। अब कई बार ऐसा है कि आप केवल पूर्वी चंपारण याद करके गए, ऑप्शन में केवल मोतिहारी दिया गया, तो फिर आपको पता होना चाहिए मोतिहारी यहीं आपका पड़ता है। तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आपका मोती झील है। उसके बाद बात करते हैं अगला, कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील जो है, जो कि आपका दरभंगा में जो है वो स्थित है। इस कुशेश्वर झील को 1972 में पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। कुछ ही को मिला है, इसीलिए हमने लिख भी दिया है। अच्छा, कुशेश्वर झील को लेकर के अभी 2023 में जो बिहार की गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया था, इसको भी आर्द्र भूमि में शामिल किया जाए। तो इसको मिला करके टोटल 5 जो झीलें हैं और डैम, नदी, इन सबको मिला करके टोटल जो 5 भेजे थे, उसमें से एक कुशेश्वर झील भी आपको देखने को मिला था। तो लगातार बिहार गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इसको भी आर्द्र भूमि संरक्षण में शामिल किया जाए, परंतु इसको अभी तक शामिल किया नहीं गया है। फिर बढ़ते हैं हम अगले की तरफ, इस तरफ, जो कि आपका है गोगा बिल झील। गोगा बिल झील जो है, जिसको घोंगा झील के नाम से भी जाना जाता है, ये कटिहार में आपका जो है वो स्थित है। गोगा बिल झील जो कटिहार में स्थित है, यहाँ पर आपका पहला ये सामुदायिक अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो 5 वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं मैप में नीचे की साइड, जहां पर अनुपम झील जो आपका है वो आपका कैमूर जिले के अंतर्गत पड़ता है। वैशाली के अंतर्गत आपका बरैला झील देखने को मिलता है। भागलपुर के अंतर्गत आपका जगतपुर झील देखने को मिलता है। सहरसा के अंतर्गत आपका सिमरी बख्तियारपुर झील देखने को मिलता है। इतनी टोटल झील हैं। कुछ और भी झील है जो यहाँ पर जगह की कमी थी, इसलिए अलग से मैप में हमने दर्शाई है। तो झील में अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं। मोती झील हम आपको बता चुके थे। सरैया मान झील जो है पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत बतैया नामक स्थान है, तो बतैया में आपका पड़ता है, सरैया मन नाम से झील का है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण की जगह अगर बतैया देखने को मिले तो भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक पिपरा मन है जो कि मोतिहारी में ही पड़ता है। पूर्वी चंपारण मैंने बताया था कि मोती झील भी आपका है और पिपरा मन भी है। दोनों इसके लिए एक साथ लिख दिए ताकि एक साथ याद करने में आपको आसानी हो। दोनों पूर्वी चंपारण में झीलें जो है वो पड़ती हैं। तो झील में टोटल इतनी ही है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है जलप्रपात। इस चीज को समझ के रखिएगा कि जो भी हम यहाँ करा रहे हैं, ये प्राइमरी 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज वाले वीडियो शेयर भी सभी तक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत ढेर सारी कर रहे हैं आप ही के लिए। बढ़ते हैं हम हमारे जलप्रपात को लेकर के। तो जलप्रपात में सबसे पहले बात करते हैं जो कि आपका है दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात कहां पर है? तो रोहतास में आपका दुर्गावती जलप्रपात पड़ता है। दुर्गावती जलप्रपात का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 300 फीट देखने को मिलता है, यानी सबसे बड़े जलप्रपात के रूप में दुर्गावती जलप्रपात ही देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो आपको देखने को मिलेगा ककोलत जलप्रपात, जो कि इससे कम है।
इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि दुर्गावती जलप्रपात ही याद रखना है। सर्च करेंगे तो वो गूगल पे गलत दिखाएगा, किसी वेबसाइट में डाटा गलत लिखा है। तो दुर्गावती जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है, 300 फीट। उसके बाद बढ़ते हैं रोहतास के अंतर्गत ही बात करते हैं, क्योंकि रोहतास की भी हम बात कर रहे हैं। तो रोहतास के अंतर्गत कशिश जलप्रपात भी आपका देखने को मिलता है। कशिश जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। इसके अलावा रोहतास में ही आपका धुआं कुंड जलप्रपात भी है, जो कि सासाराम में आपका स्थित है, और ये आपका रोहतास में ही पड़ता है। नदी आपसे पूछी जाएगी तो काओ नामक नदी है, जिसपे आपका धुआं कुंड जलप्रपात है। और साथ ही साथ कैमूर पहाड़ी में आपका, अगर देखिए पड़ता रोहतास में है, पर अगर पहाड़ी को लेकर के कहा जाए तो आपका कैमूर पहाड़ी है, जो कि जस्ट बगल में ही है। रोहतास के जस्ट बगल में जब देखेंगे तो कैमूर है। तो कैमूर पहाड़ी में है, ताराचंडी कैमूर पहाड़ी में, विंध्यवासिनी पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं रोहतास के अंतर्गत अगले की, जो कि आपका है माझर कुंड जलप्रपात। माझर कुंड जलप्रपात भी आपका रोहतास में ही है। माझर कुंड के निकट धोबा नदी पर है, और 30 मीटर जो है ये आपका ऊंचा है। इसके साथ साथ ही रोहतास में एक और है, जो कि आपका है तुतला भवानी जलप्रपात। देखिए मैप से एक साथ हम देख रहे हैं ना, तो इससे आपको आसानी होगी याद करने में। रोहतास की स्थिति भी दिमाग में धीरे धीरे बैठ रही होगी आपके, इसीलिए जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं, ताकि मैप भी आपको याद होना जरूरी है। तो रोहतास जो है, यहाँ पर तुतला भवानी जलप्रपात भी है। ये जितने भी थे रोहतास के वो समाप्त हुए। अब बढ़ते हैं हम नवादा का, ये जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। यहाँ से बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है ककोलत जलप्रपात। ये ककोलत पहाड़ी पर जो है आपका है, और अगर नदी को लेकर के बात करें तो करमान शाह नदी है जिस पर ये स्थित है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 150 से 160 फीट है। मैंने बताया था कि जो सबसे ऊंचा है वो दुर्गावती जलप्रपात है, जो किसकी ऊंचाई 300 फीट है, परंतु ककोलत की आपका 150 से 160 फीट है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले की तरफ। अगले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है बक्सर। बक्सर के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कर्मनासा जलप्रपात। कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है? बक्सर में जो है आपका है। इसके अलावा तमसिन जो जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 50 फीट आपको देखने को मिलती है, ये आपका कहां पर है? तो ये आपका झारखंड और बिहार की सीमा पर है। ध्यान रखिएगा, झारखंड और बिहार की सीमा पर आपका है तमसिन जलप्रपात। अब जैसे ये सीमा वाला है ना, सेम ऐसे एक और है, जो कि आपका है सुखलहरी जलप्रपात। ये जो है सुखलहरी जलप्रपात, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जो है वो बनाता है। ये बिहार का एक पेपर है, उसमें पूछा जा चुका है। तो ये आपका पूछा किस प्रकार से गया था सुखलहरी जलप्रपात के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें नदी को लेकर के एक लाइन लिखी थी कि ये कनहर नदी पर स्थित है, एक लाइन लिखी थी कि इसकी ऊंचाई 100 फीट है, जहां पर आंसर था कि इनमें से एक से अधिक। तो इसलिए इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। सुखलहरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, ऊंचाई इसकी 100 फीट। उसके बाद बात करते हैं कैमूर के अंतर्गत आपका पड़ता है तेलहर कुंड जलप्रपात। तेलहर कुंड जो जलप्रपात है, ये दुर्गावती नदी के समीप है, और इसकी ऊंचाई 80 मीटर आपको देखने को मिलती है। तेलहर कुंड जलप्रपात। ये आपके जलप्रपात भी जो है वो समाप्त हुए। बढ़ते हैं हम जलकुंड की तरफ। अब वीडियो आपको बहुत छोटे छोटे करा रहे हैं, ताकि आप छोटे से वीडियो में आपको बोझ ना लगे और याद करने में आपको आसानी हो। बाकी वीडियो लाइक शेयर सभी लोग जरूर करते रहिएगा। इस वीडियो के लिए पीडीएफ का जो टारगेट है वो हम रख रहे हैं 500 लाइक का। जैसे ही कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में सुझाव भी जरूर देते रहिएगा कि अगला कौन सा टॉपिक हो, ताकि हम अपनी तरफ से तो सारे टॉपिक कवर करा रहे हैं, कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो आपके कमेंट से हम जरूर ले लेंगे। तो बढ़ते हैं जलकुंड की तरफ। जलकुंड में सबसे पहले आप बढ़ते देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर गिने चुने जिले देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो जिला है वो आपका है राजगीर। ये राजगीर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है नालंदा के अंतर्गत। ठीक है, नालंदा में जो राजगीर पड़ता है, इसके अंतर्गत जो आपके कुंड हैं, या आप कहेंगे जल कुंड हैं, उसमें कौन कौन से हैं? सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, इतने आपको देखने को मिलते हैं। और इसी राजगीर के अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे अधिक गर्म के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे अगले की तरफ, जो कि आपका है गया। गया के अंतर्गत आपका एक कुंड पड़ता है अग्नि कुंड। तो ये आपका अग्नि कुंड कहाँ पर है? गया में।
और तीसरा आपका जो जिला है वो है मुंगेर। मुंगेर के अंतर्गत आपका लक्ष्मण कुंड पड़ता है, सीता कुंड आता है, रामेश्वर कुंड आता है, ऋषि कुंड आता है, जन्म कुंड आता है, भीम बांध आता है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, भरारी कुंड है और पंचतर कुंड है। तो इतने ही टोटल हैं। आपके पास देखिए एक तरीका यह है कि आप सीधे सीधे मुंगेर, गया और राजगीर, राजगीर नालंदा में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 3 जिले याद रखिएगा कि कोई भी कुंड से रिलेटेड आएगा तो इन्हीं ऑप्शन में से होगा। दूसरा तरीका यह है कि राजगीर के सारे याद कर लीजिए क्योंकि राजगीर में कमी है, और नालंदा ये गया वाला एक याद कर लीजिए अग्निकुंड, और बचे जितने होंगे वो सब आपके मुंगेर में आ जाएंगे। तो ये भी तरीका अपना सकते हैं और चाहें तो सभी याद रख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक भी हुआ समाप्त। अब एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपके लिए है, ककोलत जलप्रपात बिहार के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन नवादा, दूसरा रोहतास, तीसरा कटिहार, चौथा भागलपुर, पांचवा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो शेयर भी करते रहिएगा ताकि जो भी मेहनत कर रहे हैं सभी लोगों तक पहुंच भी सके आपके थ्रू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।